तो आज का हमारा टॉपिक है पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। पॉटिंग एंड रीपॉटिंग बहुत ही एसेंशियल ऑपरेशन है गार्डनिंग में। और पॉटिंग एंड रीपॉटिंग हम तब करते हैं या तो हम न्यू प्लांट्स नर्सरी से लाए हैं और हमें उसको पॉट में लगाना है, या सेकंड होता है कि 1 से 2 ईयर ओल्ड प्लांट हो चुका है और प्लांट बड़ा हो गया, हमारा पॉट छोटा है ना, तब हम रीपॉटिंग करते हैं। या फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, लीव्स शेड हो गई हैं, फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर ये जो ड्रेनेज होल है होता है यहाँ से रूट्स बाहर आ रही है ना, या फिर जो सॉइल है उसने रूट्स ने बहुत कवर कर लिया है, बहुत ज़्यादा डेंस हो गई हैं रूट्स, तब हम रीपॉटिंग करते हैं। पॉटिंग एंड रीपॉटिंग करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट आता है पॉट। हमें पॉट का साइज़ ठीक से लेना है, बहुत ध्यान देना है उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लांट बहुत छोटा सा है और पॉट बहुत बड़ा है, या फिर पॉट बहुत छोटा सा है प्लांट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड होता है ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं करोगे तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पानी डालोगे, इसमें इरिगेशन करोगे, तो अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी सारा यहीं पे वाटर लॉक कंडीशन होगी और आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। थर्ड होता है इसमें कि क्या क्या हम मटीरियल लेते हैं। इसमें हमें 50% गार्डन सॉइल लेनी होती है, 30 to 40% कोकोपीट या सैंड लेनी होती है, 5% वर्मी कंपोस्ट लेनी होती है और 5% कंपोस्ट लेनी होती है। तो अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। पॉटिंग एंड रीपॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने पॉट लिया है। जो पॉट हमने सेलेक्ट किया है वो प्लांट को देखते हुए किया है। ऐसा नहीं है कि प्लांट छोटा है और पॉट बड़ा है, मैं पहले भी आपको बताया। तो हमने जो पॉट लिया है, फिर उसके बाद हमने ड्रेनेज होल्स किए हैं। ड्रेनेज होल करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। ड्रेनेज होल करने के बाद का स्टेप होता है कि आपको जो ड्रेनेज होल है उनको स्टोन से या फिर क्लॉथ से, किसी चीज़ से आपको कवर करना पड़ता है। कवर इसलिए करना पड़ता है कि जब आप वाटरिंग करोगे तो सॉइल लॉस ना हो, क्योंकि अगर आप उस होल्स को कवर नहीं करोगे, स्टोन से या पेबल्स से या फिर क्लॉथ से कवर नहीं करोगे, तो उसमें जब भी आप वाटरिंग करोगे तो उसमें सॉइल लॉस होगा। तो सॉइल लॉस ना हो इसके लिए हम उसको होल्स को कवर करते हैं स्टोन से या पेबल्स से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है कि जो हमने पॉट लिया है, हमने उसमें स्टोन्स कर दिए, अब हमें मिक्सचर बनाना है। अब मिक्सचर में हमने 50% गार्डन सॉइल ली है, 30 to 40% कोकोपीट या सैंड लिया है, 5% वर्मी कंपोस्ट और 5% हमने कंपोस्ट लिया है, और हमने उसको अच्छे से मिक्स करके पहले कुछ लेयर बनाई है अपने जो पॉट है उसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो भी हमारा प्लांट था हमने उसको लिया और बिल्कुल सेंटर में रखा और उसके बाद साइड से वही सॉइल हमने उसको पूरा कवर कर दिया, पूरा फिल कर दिया हमने जो भी हमारा पॉट था। और फिल करने के बाद हमने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जो भी हमारा पॉट है हम उसको पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे। हम अगर उसको ऊपर तक भरेंगे तो जब हम वाटरिंग करेंगे तो सॉइल बाहर आ सकती है या पानी बाहर आएगा, है ना। उसमें कुछ थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ेंगे, मिट्टी को पॉट से थोड़ा नीचे लेवल तक हम फिल करते हैं।
तो अब हमारा पॉट रेडी है और अब हम इसमें थोड़ा हल्का सा वाटरिंग करेंगे और उसके बाद हम इनडायरेक्ट सनलाइट में उसको रखेंगे। हम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में उसको नहीं रखते हैं क्योंकि उसको थोड़ा ग्रो करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम 1 वीक के लिए उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अब अगर आपका प्लांट 1 या 2 ईयर ओल्ड हो चुका है आपका पॉट और आपको उसको रीपॉटिंग दोबारा से करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 नाइट पहले, 1 रात पहले आप इसमें वाटरिंग कर दोगे, है ना, और नेक्स्ट डे आप इसको रीपॉटिंग के लिए रेडी करोगे। तो आपने 1 रात पहले इसमें पानी डाल के रखा, उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, ऐसे ट्विस्ट करके निकालोगे कि प्लांट के साथ पूरा सॉइल बाहर आ जाए और पॉट आपका अलग हो जाए। उसके बाद जब आप प्लांट को बाहर निकालते हो, उसके बाद आप उसको इंस्पेक्ट करते हो। इंस्पेक्ट किस चीज़ के लिए करोगे कि कहीं वॉर्म्स तो नहीं है या फिर उसमें एग्स तो नहीं है, लार्वा तो नहीं है, उसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। सेकंड होता है कि अगर रूट बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उसको जो सॉइल है उसको आराम से रिमूव करोगे, या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि रूट्स को कट भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स हो जाती है, डेंस रूट हो जाती है तो, और उसके बाद हम वो जो पॉट है अगर आपको इसी में लगाना है दोबारा, तो आप क्या करते हो, इस पॉट को क्लीन करते हो अच्छे से, जो सॉइल उसमें है उसको रिमूव तो हो ही गई है वो, है ना, न्यू सॉइल आप इसमें दोबारा से फिल करोगे और उसके बाद वो अगर सॉइल आपकी इन्फेक्टेड है, उसमें एग्स वगैरह हैं, लार्वा वगैरह, उस सॉइल को पूरा रिमूव करके न्यू सॉइल आप उसमें डालोगे और जो हमने मिक्सचर बनाया था वो गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट का, है ना, उसको आप पूरा दोबारा से ऐसे ही फिल करके आप ये 1 या 2 ईयर ओल्ड प्लांट को भी न्यू रिपॉटिंग कर सकते हो।